हैं कोरोना के केस। कोटद्वार में मिले हैं 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। आपको बता दें, कोटद्वार में मिले हैं 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 3 शहरी क्षेत्र और 3 यमकेश्वर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आपको बता दें, एक कोरोना पॉजिटिव केस पौखाल में मिला है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। कोटद्वार में मिले हैं 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 7 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आ गए हैं। आपको बता दें, उत्तरकाशी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। 7 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। अब जनपद में 10 कोरोना केस एक्टिव हैं। 26 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। उत्तरकाशी से बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तरकाशी में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। 7 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। अब जनपद में 10 कोरोना केस एक्टिव हैं। 26 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की दोनों रिपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव के जिलेवार आंकड़ों पर। अब तक 1785 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। राज्य में 61 नए मरीजों में कोरोना की हुई पुष्टि। 1077 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं ठीक। 23 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की हो चुकी है मृत्यु। टिहरी में 23, देहरादून में 12, पौड़ी में 9, यूएस नगर में 5, हरिद्वार में 4, उत्तरकाशी में 4, तो वहीं चमोली में 3, रुद्रप्रयाग में 1। कोरोना संक्रमण से मौत के बाद उनके दाह संस्कार व दफनाने के मामले में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले के संबंध में प्रदेशवासियों से उत्तराखंड के सीएम ने विनम्र अपील करी है। बता दें, कोरोना काल के दौरान हो रही मौतों से लोगों के बीच इतनी दहशत का माहौल बन गया था कि लोगों में मानवता तक भूल चुके थे। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा शमशान घाटों पर जलाए जा रहे शवों को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अपील करी है। प्रिय प्रदेशवासियों, मेरे संज्ञान में आया है कि कोरोना पॉजिटिव से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह पर ये भी शिकायतें आई हैं कि लोग उनके अंतिम संस्कार, चाहे दफनाया जा रहा होगा या अग्नि संस्कार हो रहा होगा, उस पर विरोध भी सामने आया है। ये अत्यंत दुखद है, और दुखद इसलिए कि जितने भी कोविड पेशेंट हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार के द्वारा और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि उनको पहले संक्रमण मुक्त किया जाता है, और जिस कपड़े में या जिस बैग में उनको रखा जाता है उसको भी संक्रमण से पहले मुक्त किया जाता है। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस हैं, उसका पालन करने के पश्चात ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, और इसी कारण जो मृत देह है उसे परिवार वालों को नहीं सौंपा जाता है,
बल्कि उसके लिए जो प्रशिक्षित लोग हैं वही उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इसलिए उससे संक्रमण का कोई भी खतरा नहीं रहता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हम किसी तरह का संदेह न पालें। वो हमारे अपने थे, कल तक वो हमारे अपने थे, आज वो पराये कैसे हो सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में 16 संस्कारों की व्यवस्था है और उसमें अंतिम संस्कार होता है दाह संस्कार। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो हमारे अपने हैं, उनकी जो संस्कार विधि है उसके हिसाब से उसे आप करने दें, किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा न करें, ऐसी मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। देहरादून के क्वारंटाइन सेंटर में युवक की आत्महत्या पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आदेश दिए। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी व डॉक्टर को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ सीएम ने लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, स्वच्छता को आदत में लाना, इसके लिए जागरूक करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और आवश्यक कदम उठाने को कहा है। राजधानी देहरादून में लगातार कोविड-19 की संख्या में इजाफा होने के बाद राज्य सरकार ने अब नई रणनीति बना ली है। अब तक राजधानी में सप्ताह में 6 दिन खुलने वाला बाजार सप्ताह में 5 दिन खुलेगा। रविवार, शनिवार अब राजधानी की तमाम दुकानें बंद रहेंगी ताकि शहर में सैनिटाइजेशन का काम आसानी से किया जा सके। इसके चलते देहरादून में सभी वाहन बंद रहेंगे। साथ ही साथ रोजमर्रा की जरूरत का सामान लोगों को आसानी से मिल जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही विपक्ष ने भी सरकारी तंत्र की खामियों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कोरोना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 1785 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। लेटेस्ट कोरोना के संक्रमितों पर गौर करें तो हाल ही में सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून से सामने आने के बाद सरकार की ओर से शनिवार और रविवार को दून नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार ने समय रहते कोई सही कदम तो उठाए नहीं, जिसकी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। लिहाजा इसके लिए भी सरकारी सिस्टम ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कोई फायदा नहीं होगा। तीर जो है वो कमान से निकल चुका और जो आपको करना चाहिए था आपने वो किया नहीं। जहां पर आप रोक सकते थे, ब्रेक लगा सकते थे, जहां पर आप काबू कर सकते थे कोरोना को, उसमें आपने उसे स्वतंत्र कर दिया। आपने सारे प्रवासी जो आए, महाराणा प्रताप ऐसा आपने बना रखा था जैसे इलेक्शन की रैली हो रही होगी। बसों में लोग आ रहे हैं और बसों से लोग आप भेज दे रहे हैं। रात को 11 बजे रिखणी खाल भेज दे रहे हैं, रात को आप उनको धुमाकोट भेज दे रहे हैं, रात को आप उनको पाबो भेज दे रहे हैं। तो आपने तो स्वयं पूरे राज्य में कोरोना फैलाया है। आप अपराधी हैं इसके अपराधी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की सरकार है, यहाँ का शासन प्रशासन है। उनके कारण आज ये तमाम संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 65 की संख्या थी 25 दिन पहले, आज हम 1700 पे पहुंच गए, 1700 पार चले गए, 2000 को टच कर रहे हैं। कौन है इसका दोषी? त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनकी सरकार। दुनिया भर के देश जानलेवा कोरोना वायरस की दवा को खोजने में जुटे हुए हैं। भारत भी कोरोना वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है। इसी बीच पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने दावा कर दिया है कि उनकी कंपनी ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बना ली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस
वायरस को फैलने से रोकने और संक्रमितों को ठीक करने की आयुर्वेदिक दवा तैयार हो चुकी है। ये दावा पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने किया है। उन्होंने कहा है कि दवा का पहले फेज में क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। इसका 100% रिजल्ट आया है। सैकड़ों मरीज इस दवा को लेने से ठीक हुए हैं। अगले 3-4 दिनों में ठीक हुए मरीजों के डेटा के साथ सारे सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो हमने वैज्ञानिकों की टीम शोध के लिए लगा दी थी। इन वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ने, उसे फैलने और ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों की पहचान की। इन्हें पूरी प्रक्रिया के लिए तैयार करने के बाद ही ट्रायल किया गया है। हमने सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये दवा दी थी और इसका 100% नतीजा आया है। को वायरल अटैक हो चुका था, इस तरह के स्टेजेस के भी पॉजिटिव पेशेंट थे। तो क्लिनिकल केस स्टडी के सैकड़ों केस स्टडी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना का समाधान, कोरोना की चिकित्सा आयुर्वेद से संभव है, वो भी 100% संभव है। तो इसमें बात आएगी कि जब 100% संभव है तो एविडेंस की, तो मैं इसके लिए पहले बता देना चाहता हूँ, हम लोग क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर रहे हैं और उनके एविडेंसेस भी आने वाले 4-5 दिन के अंदर उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी डेटा के साथ में, पूरी प्रामाणिकता के साथ में फिर हम दुनिया को बताने वाले हैं। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का भी जो अभी तक का जो रेस्पॉन्स और रिजल्ट है बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल केस स्टडी के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल चल रहा है, वो भी 100% पॉजिटिव है। इसके आधार पर आप निश्चिंत रहें कि कोरोना का इलाज वो भी आयुर्वेद से पूरी तरह से संभव है। पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण जिस कोरोना संक्रमण की दवा खोज लेने का दावा कर रहे हैं, उसके लिए पूरी दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक दिन रात शोध कर रहे हैं। अगर बालकृष्ण का ये दावा सही होता है तो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की बात होगी। यही नहीं, भारत और आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में बजने लगेगा। अभी तक पूरी दुनिया में 77 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 4 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अब भारत ही ऐसा देश है जहां संक्रमण फैलने और इससे मरने वालों की रफ्तार सबसे तेज है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। सितारगंज के वन क्षेत्र जलासौल के रेंज विजय भट्ट और टीम पर देर रात हमला हुआ है। घायल वन रेंजर विजय भट्ट अस्पताल पहुंचे। घायल रेंजर के मुताबिक लकड़ी तस्करी की सूचना पर 4 वन कर्मियों के साथ ज्ञानपुर गौड़ी गांव गए थे, जहां उन पर हमला हुआ है और वन विभाग टीम के हथियार छीनने का प्रयास किया गया है। मंगलौर ईदगाह रोड पर इंटरलॉक ट्रायल के कार्य में गुणवत्ता न होने के आरोप लगातार लगते दिखाई दे रहे हैं। मंगलौर के कुछ सभासदों और सभासदों के पार्टियों ने मिलकर निर्माण कार्य में गुणवत्ता में भारी कमी का आरोप लगाते हुए कार्य को रुकवा दिया है। सभासदों ने इस दौरान पालिका अध्यक्ष और उनके भाई व अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर में हो रहे निर्माण कार्यों में उचित मटेरियल ना लगाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पालिका अध्यक्ष और उनके कुछ ठेकेदार की मिली भगत से जनता के पैसे की बंदरबाट किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण में केवल बालू रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बारिश में झेल नहीं पाएगी। वहीं अधिशासी अधिकारी का कहना है कि कुछ सभासद और सभासदों के पति कार्य करा रहे थे, ठेकेदारों पर अनावश्यक दबाव बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ठेकेदारों द्वारा उन्हें अवगत कराया गया है, जिस पर सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। मिली थी कि ईदगाह रोड पर जो इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो कार्य हो रहा है वो सड़क पर रेत बिछाकर उसे टाइल को लगाई जा रही है। मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। हमने आकर यहाँ जांच की, वो बात सच पाई गई। यहाँ सीमेंट नाम की चीज़ है ही नहीं, खाली सड़क पर रेत बिछाकर टाइल्स लगाई जा रही है। एक ही बारिश होने पर ना टाइल का पता लगने का, ना इसका रेत का पता लगने का नहीं हो पा रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने बगैर सीमेंट मिलाए रेत मिला रखा है सर, टोटल सारा
और लगा रखा है गलत काम कर रखा है। अगर उससे हम आपका वर्क ऑर्डर या पर उसके अलावा एस्टीमेट मांगते हैं तो कॉपी वो नहीं देते। कई मतलब कोई सीमेंट का कट्टर नहीं है। अगर इस स्तर पर कोई शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो उच्च स्तर पर उच्च अधिकारियों से शिकायत कर काम रुकवाया जा सकता है। इस संबंधित जिले के संबंधित जिलाधिकारी से शिकायत कर काम रुकवाया जा सकता है। लेकिन अगर काम सड़क पर मौके पर जाकर काम रोक रहे हैं तो वो बिल्कुल मेरे अगर शिकायत संज्ञान में आती है तो मैं बिल्कुल उसका विधिवत निरीक्षण कराऊंगा। कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का पार्थिव शरीर शनिवार को हल्द्वानी लाया गया। तिकोनिया स्थित आर्मी स्टेशन में सैन्य अधिकारी के साथ अन्य लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया है। रविवार सुबह घर पर अंतिम दर्शन के बाद रानी बाग चित्रशीला घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रुद्रपुर सिटी में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मॉल खुले हुए 5 दिन हो चुके हैं, परंतु कोरोना का असर मॉल पर साफ देखा जा सकता है। यहाँ के मॉल कस्टमर्स के बिना सुनसान पड़े हुए हैं। जनता सभी मॉल में शॉपिंग के लिए आने में परहेज कर रही है, जिसका असर मॉल के अंदर खुली दुकानों पर पड़ रहा है। अधिकांश दुकानदार हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं और कस्टमर्स का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 जून को रुद्रपुर के मॉल खोल दिए गए थे। जब से लेकर आज तक कोई खास लोगों की भीड़ मॉल में दिखाई नहीं दी है। हालांकि मॉल के अंदर प्रवेश करने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर दे दिया जाता है। जिन लोगों के साथ छोटे बच्चे हैं उनको मॉल के अंदर एंट्री बंद है। मॉल के प्रबंधक की माने तो लॉकडाउन से पहले मुकाबले में 25% ही लोग आ पा रहे हैं, जिस कारण मॉल में बिकने वाले सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स की बिक्री बहुत कम हो रही है। वहीं मॉल के अंदर दुकानदारों की माने तो अभी तक नोटबंदी का असर खत्म नहीं हुआ था कि अब कोरोना जैसी महामारी आ गई है, जिस कारण वस्तुओं की बिक्री महज 25% हो रही है। मॉल के अंदर सभी दुकानें खुली हैं, परंतु कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर पहले 50% अगर जैसे 50% जैसे वॉकिंग्स होती थी, तो अभी फ़िलहाल इतना तो नहीं है, 20% वॉकिंग है। तो कस्टमर आ रहा है, परचेजिंग हो रही है, बट पहले जैसा नहीं है। 8 जून से मॉल खुला है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ओके उसके अकॉर्डिंग मॉल को खोला गया है। इसमें क्या है 65 ईयर्स से ओल्ड जो भी है उनको मॉल में आने के लिए मना किया गया है। और छोटे बच्चे हो गए 10 साल से छोटे बच्चों को एंट्री नहीं है मॉल में। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उतना क्राउड नहीं है मॉल में। देहरादून के सरकारी अस्पतालों की लापरवाही से एक मां और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग अगर लापरवाही नहीं करता तो ये 3 जानें बच जाती। बता दें, गर्भवती महिला अपने प्रसव के लिए देहरादून की गांधी शताब्दी अस्पताल पहुंची थी, लेकिन अस्पताल ने ये कहकर महिला को घर भेज दिया कि अभी उसकी डिलीवरी का समय नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौर में अस्पतालों की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। इलाज न मिलने के कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई। बता दें, 9 जून को एक गर्भवती महिला देहरादून के सरकारी अस्पताल गांधी शताब्दी अस्पताल प्रसव के लिए पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने महिला को डिलीवरी का और समय बताते हुए उसे वापस घर लौटा दिया। इसके बाद महिला की डिलीवरी घर पर ही हो गई। महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों ही बच्चों ने घर पर दम तोड़ दिया। ये मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद महिला जब पैर में चोट के इलाज के लिए 11 जून को कोरोनेश्वर अस्पताल पहुंची तो वहां से गांधी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं फिर से गांधी अस्पताल ने महिला को कोविड टेस्ट कराने की बात कहकर दून अस्पताल भेज दिया, जबकि दून अस्पताल ने महिला को एक निजी अस्पताल भेज दिया। महिला इसके बाद एक निजी अस्पताल पहुंची, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जब लापरवाही के कारण गई 3 जान के मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक और सीएमओ ने मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई है, तो वहीं डीएम ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। निश्चित रूप से इस तरह का जब कोई गंभीर रोगी किसी अस्पताल में आता है तो उनको अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए और आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद जो है इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए कि मरीज को बार बार इस अस्पताल से उस अस्पताल में न जाना पड़े और उसको भर्ती करने में कोई दिक्कत परेशानी हो। हम निर्देशित कर रहे हैं अपने सभी
चिकित्सकों को इस तरह का मामला जब कभी होता तो उसके साथ में एक चिकित्सा कर्मी भेजें, ताकि जो है जिस अस्पताल को वहाँ भेज रहे हैं वहाँ वो भर्ती हो करके उसका समुचित उपचार हो। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का आलम पहले से ही ठीक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा जब कोई बड़ी घटना घट जाती है, फिर आला अधिकारी को उतरना पड़ता है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर बीसी रमोला ने भी 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। साथ ही देहरादून के सीएमओ ने कहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, जिससे लेकर सीएमओ ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही मामले पर 15 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। सीएमओ ने कहा कि रिपोर्ट में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कल ही इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं, उसमें 3 ऑफिसर हमारे इस समय जांच कर रहे हैं। बहुत ही दुखदायी मामला है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है और जिसने लापरवाही की है उसको चिन्हित करके उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा जो है जिलाधिकारी महोदय ने इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और वो जांच भी 15 दिन के अंदर जो है पूरी होकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि जिस तरीके से महिला को इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई है, और अब देहरादून के डीएम से लेकर देहरादून के सीएमओ ने जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन समय रहते यदि महिला को अस्पताल में भर्ती किया जाता तो आज 3 बेकसूर जाने नहीं जाती। सूबे में मुखिया के पास खुद स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा है, लिहाजा यह भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्या हाल है ये मामला पूरा बयां कर रहा है। ऐसे में जहां एक और कोरोना का कहर है तो वहीं डेंगू का सीजन भी शुरू हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इन लचर व्यवस्थाओं के बीच कैसे सही इलाज मिल सकेगा, ये बड़ा सवाल है। राजधानी देहरादून में एक स्वास्थ्य महकमे की एक लापरवाही सामने आती है, जिसमें एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल के चक्कर मारने पड़े। उस दौरान डिलीवरी में समय बताकर स्वास्थ्य महकमे ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उसी बीच महिला की घर पर डिलीवरी होती है, 2 बच्चे वो जन्म देती है, उनकी भी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है। उसके बाद वो महिला अपने इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काटती रही। उसी चक्कर के दौरान उस महिला की भी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य महकमे के ऊपर ये सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही वो कैसे कर सकता है। इसी बीच जिलाधिकारी ने जांच के आदेश इसमें दे दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा इसमें लापरवाही बरते हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens.